पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के माहुली नगर में रामलीला दशहरा मेला लगने की तैयारी शुरू। सीतापुर जनपद के अंतर्गत तहसील माहुली नगर में लगने वाला प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक दशहरा मेला लगने की तैयारी शुरू हो गई है। बताते चले कि लगभग 100 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मेला जमींदारी के समय से लगता हुआ चला आ रहा है, जो नगर क्षेत्र का काफी बड़ा और भव्य मेला लगता था, जिसमें दूर दराज से आए हुए दुकानदार अपनी अपनी दुकान लगाते थे तथा काफी दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जगह कम होने के कारण यह मेला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। नगर के कुछ जागरूक लोग इस मेले का अस्तित्व समाप्त होने से बचाए हुए हैं, जिनकी वजह से नगर क्षेत्र में अभी यह मेला लग रहा है। मेले के लिए बची हुई जमीन पर नगर पंचायत कमर्शियल निर्माण कार्य कराया जा रहा। अगर इसी तरह इस जमीन पर निर्माण होता रहा तो आने वाले समय में यह मेला पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। नगर के संभ्रांत नागरिकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बची हुई जमीन को रामलीला मैदान घोषित कर इस पर निर्माण कार्य कराने से रोका जाए। इस वर्ष यह मेला 13 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर तक लगेगा। 13 अक्टूबर को मेले का उद्घाटन होगा। वो राम विवाह सीता स्वयंवर से रामलीला की शुरुआत होगी और अंतिम दिन यानी 18 अक्टूबर को व्रत मिलाप के बाद इस मेले का समापन होगा। इस दौरान मेले व्यवस्थापक मनीष सिंह, मेला अध्यक्ष दिनेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष राकेश सिंह, कोषाध्यक्ष कमलजीत सिंह, सभासद मनोज सिंह चौहान व सदस्य मोहित सर्वेश सहित नगर अनेक सम्मानित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मनीष सिंह। आप मेला के व्यवस्थापक हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए मनीष जी, ये मेला माहौली में जो रामलीला का लग रहा है जी, ये कितने दिनों से लग रहा है? इसकी कोई टाइम है? कब से लग रहा है ये अगर देखा जाए तो हमारी जानकारी अनुसार ये सैकड़ों वर्ष पुराना मेला है जी। और जमींदारी प्रथा से यानी लाला लोगों के जमाने से उसके पहले से ही बराबर मेला लगता आ रहा है जी। और काफ़ी पुराना है हमारे साथ, सैकड़ों साल पुराना। अच्छा अच्छा। तो देखा गया है कि पहले जो मेला लगता था काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में लगता था यहाँ पर। जी जी। और धीरे धीरे इसकी ज़मीन विलुप्त होती चली जा रही है। ज़मीन विलुप्त का होती जा रही है। देखो, आप भी जान रहे हैं, हम भी छोटे थे तो ये रहा मेला बहुत बड़ा लगता था। पुराने वो क्या कहते हैं, डल्ला फलड़ी टाइप में, और जाम लग जाती थी, सड़कों जाम लग जाती थी, गांव के लोग आते थे। तो देखिए, पहली बात तो ये जमीन का है। जमीन जहाँ पर लग रहा है, यहीं पर जो लाला लोग जमाने मेला लगता था वो यहीं पर मेला लगता था। यहाँ पर चबूतरा बना था, खंभे बने हुए थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए। और इसमें सबसे बड़ी कमी जो हमारे पास जमीन है ये रामलीला की, इसको नगर पंचायत बराबर अपने कब्जे में ले रही है। तो हम अपनी आवाज़ आपके माध्यम से सीएम साहब तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनसे, सीएम साहब से हमारा अनुरोध है कि जो ये प्रांगण हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये हमारी धार्मिक प्रथा है, हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये जितनी हमारी जगह बची है, सीएम साहब से अनुरोध है यह रामलीला मेला मैदान के नाम घोषित कर दें। और जो भी ये कार्यक्रम हो, यहाँ पर काम हो रहा है, इसको रुकवा के ये पूरा जो प्रांगण है मेला मैदान के नाम घोषित कर दें। तो शायद आगे जो हम लोग, ये एक तरीके से लकीर पिट रही इस समय है जगह की कमी की वजह से। तो हम कोशिश करेंगे, अगर वो इस जो मेला प्रांगण है, अगर मेला प्रांगण के नाम घोषित हो जाए तो ये मेला पुनः अपने उसी रूप में आ सकता है। तो इसके लिए आपने कभी प्रशासन से मांग की इस बात के लिए? प्रशासन से हमने ओरल में कई बार मांग की। एक बार हम लखनऊ इसके लिए गए भी थे, तो उसके बाद उन्होंने जगह के लिए कहा, तो टाउन से भी हमने जगह के लिए बात की थी। टाउन ने कहा टाउन की जगह है, अभी आप पैसे नहीं हम दे सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से पहुँचाना चाह रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो हमने कई बार यहाँ पर। तो ये मेला की शुरुआत, इस मेले की शुरुआत कब से हो रही है? मेले की शुरुआत 13 अक्टूबर से हो गई थी जी। 13 को रामचरितमानस पाठ का आरंभ हुआ था जी। कल उसका समापन हो गया था। और आज मेले का मंच के माध्यम से आज उद्घाटन रात्रि में 8 बजे से है जी। रामलीला का प्रोग्राम होगा। रामलीला का प्रोग्राम, और बराबर ये 18 तारीख तक 2 पालियों में, यानी दिन में दोपहर 2 बजे से
और रात्रि में अभी 8 बजे से कार्यक्रम होगा और ये निरंतर 18 तारीख तक चलता रहेगा। 18 तारीख को शाम को जो है करीब 5 साढ़े 5 बजे रावण का दहन होगा जी। और उसी दिन रात में भरत मिलाप और राम का राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा। देखा गया है मनीष जी कि रामलीला और जगहों पे 12 तारीख को दशहरा हो गया है, यहाँ पर 13 तारीख से रामलीला का शुरुआत हो रही, तो ऐसा क्या कारण है जो ये लेट में होता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हम भ्रांतियाँ जो है ये कई बातें जब हम जाते हैं मार्केट में मार्केट से सहयोग लेने तो वो भी लोग कहते हैं कि भैया मेला ये लेट क्यों हो जा रहा है। तो इसका मेन कारण है आर्थिक व्यवस्था। तो कहीं से सहयोग नहीं मिलता को प्रशासन से? किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग तो हमारी मार्केट से मिलता है। हमारी महोली की मार्केट जो है, जो व्यापार मंडल है उसका मैं बहुत आभारी हूँ कि व्यापार मंडल के ही सहयोग से मेला हो रहा है। बाकी कहीं से एक मुश्त ऐसा कोई सहयोग नहीं हो रहा है। बाकी इतना बड़ा सहयोग हमारे हिसाब से अगर कहीं बढ़िया सहयोग मिल जाए प्रशासन से या ऐसे कहीं से मिल जाए तो हम इस मेला को उसी पुनः मतलब भव्य रूप में लाने का प्रयास करें और ला भी सकते हैं। जहाँ पर पहले रावण का दहन होता था वहाँ पर धीरे धीरे देख रहे हैं कि जमीन की शॉर्टेज होती चली जा रही है। वहाँ पर भी नगर पालिका ने पंचायत ने अपना निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। इसके लिए आपने कोई विरोध या कोई कुछ नहीं कहा, सूचना दी इसके लिए, मतलब यहाँ जो जगह बची है उसको छोड़ा जाए? नहीं, हमने कई बार ओरल में कहा, लिखित में नहीं हमने दिया है, ओरल में कहा है। इस बार इस बार हम जब गए थे डीएम साहब के यहाँ, हमारी मीटिंग भी हुई थी तो हमने उनसे ये भी कहा था, डीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी बात रख दिए हैं, हम सोचेंगे। और उसके बाद एसडीएम साहब से हमारी बात हुई इस वार्ता में। तो मेला समाप्त होने के बाद हम फिर पुनः उनसे मिलकर इस बारे में वार्ता करेंगे। धन्यवाद। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।